वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्लैरिट फॉर्म डिस्कस करेंगे। इन कैसी इक्वेशन जिनको क्लैरिट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। क्लैरिट इक्वेशन क्या होती हैं स्टूडेंट, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर किसी इक्वेशन की ये फॉर्म हो y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, तो ये फॉर्म जो है ये क्लैरिट फॉर्म कहलाती है। तो आज के लेक्चर में हम ऐसी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे जो पहले से क्लैरिट फॉर्म में नहीं होगी, उसको हम क्लैरिट फॉर्म में लेके आएंगे। इसमें दो केसेस हैं। पहला है द इक्वेशन ऑफ द टाइप वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस एफ ऑफ पी वाई अपॉन एक्स। ये जो इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशन कैन बी reduced to claret form by making use of substitution। इसके लिए स्टूडेंट ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। एक्स स्क्वायर को इक्वल टू यू ले लेना है, वाई स्क्वायर को इक्वल टू बी लेना है। मीन के इस तरह की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस एफ ऑफ पी इंटू वाई अपॉन एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन आपने याद रखनी है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी हमने लेना है और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करके क्लैरिट फॉर्म में लेके आना है। इसमें एक और टाइप है, द इक्वेशन ऑफ टाइप e raised power by into a minus bp equal to f of p into e raised power by minus ax। अब इस तरह की जो इक्वेशन हैं उनको भी क्लैरिट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। उसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या करनी पड़ेगी, e raised power ax को u के इक्वल लेना है और e raised power by को इक्वल टू v लेना है और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट ये जो फॉर्म है यहाँ पे ये जो ऊपर आपके सामने टाइप लिखी हुई, अब यहाँ से ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन से आपको काफ़ी आसानी से हम ये सब्स्टिट्यूशन लेके इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ ताकि इसको हम आगे पर मेथड को डिस्कस कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, using suitable substitution reduce the following differential equation to claret form then solve। अब ये जो क्वेश्चन है आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि अब दो तरह के क्वेश्चन होंगे। एक में तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा और एक में इस तरह की इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर और वाई में, एक्स और वाई में, एक्स वाई और पी में आपका फंक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नहीं है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ये टाइप है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन हमने क्या लेनी है, फर्स्ट टाइप में सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू वाई पी स्क्वायर। क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले देते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, लेट u is equal to x square, v equal to y square। ये सब्स्टिट्यूशन हमने ले लिए, विच इम्प्लाइज अब इसका एक का x के रिस्पेक्ट से दूसरा का y के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज टी यू इज इक्वल टू 2x dx। इसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर इसी तरीके से यहाँ से dv y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 2y dy। अब यहां से स्टूडेंट नाउ अब p की वैल्यू किसके इक्वल होती है, p इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू होती है स्टूडेंट। अब यहां से अगर आप dy की वैल्यू देखें तो किसके इक्वल होगी, dy इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dv अपॉन 2y, ये dy की वैल्यू है। फिर dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 अपॉन dx। तो यहाँ से dx को आप इधर ले आए तो 1 अपॉन dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x अपॉन du। तो यहाँ से जस्ट ये वैल्यू dy की वैल्यू और 1 अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से हमने निकालिए। इसको इधर डिवाइड कर दो, इसको इधर ले आए
तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट। यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 को 2 से कैंसिल कर दें, x अपॉन वाई डी वी अपॉन डी यू, डी वी अपॉन डी यू। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू x अपॉन। अब ये जो स्मॉल p है स्टूडेंट, स्मॉल p डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी बी अपॉन डी यू को हम कैपिटल P का नाम दे देते हैं। तो इसको हम कैपिटल P का नाम दे देते हैं, वेयर कैपिटल P इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी। अब स्टूडेंट यहाँ से इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो कैपिटल P है इससे मुराद अब डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, बल्कि डी वी अपॉन डी यू है। तो अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग कैपिटल P इज इक्वल टू स्टूडेंट इसके साथ ये वैल्यू भी है, तो अच्छा ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से ये जो स्मॉल p की वैल्यू है स्टूडेंट, यहाँ से ये हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, स्मॉल p इज इक्वल टू x अपॉन वाई कैपिटल P। तो हमने ये वैल्यू करना हमने ये करना है कि यहाँ से ये जो वैल्यू है स्मॉल p इज इक्वल टू x अपॉन वाई कैपिटल P। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देते हैं। सो 1 एम्प्लाइज, अब स्टूडेंट 1 आपके सामने है एक्स स्क्वेयर वाई माइनस पी एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू वाई माइनस पी एक्स। पी से मुराद अब ये वैल्यू है एक्स अपॉन वाई इंटू कैपिटल पी। ये पी की वैल्यू है और साथ में एक एक्स आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे है वाई पी स्क्वेयर इक्वल टू वाई पी स्क्वेयर से मुराद अब ये वैल्यू है एक्स अपॉन वाई कैपिटल पी और इसका स्क्वेयर। तो स्टूडेंट जस्ट हमने स्मॉल पी की जगह एक्स अपॉन वाई पी ये वैल्यू ले ली है इक्वेशन 1 में। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करके अब यहाँ से इसकी क्या फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वेयर। यहाँ से स्टूडेंट अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये बन जाएगा, इधर y आ जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर पी, और राइट हैंड साइड पे यहाँ से ये y इधर वाई स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई कैपिटल पी स्क्वेयर, एक्स अपॉन वाई एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई कैपिटल पी स्क्वेयर। तो दोनों तरफ से स्टूडेंट हम वाई स्क्वेयर को भी कैंसिल वाई को भी कैंसिल कर देते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक्स स्क्वेयर को भी कैंसिल किया जा सकता है, यहाँ से एक्स स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कैपिटल पी, दिस इज इक्वल टू कैपिटल पी स्क्वेयर। अब याद रखना कि कैपिटल पी से मुराद है यहाँ पे डी वी अपॉन डी यू। तो यहाँ से हम स्टूडेंट वाई स्क्वेयर से क्या मुराद है, वाई स्क्वेयर से मुराद वी वैल्यू है, माइनस एक्स स्क्वेयर से मुराद यू वैल्यू है पी, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू u कैपिटल P प्लस p स्क्वेयर। सो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं अब ये क्लैरिट फॉर्म में आ गई है। क्लैरिट फॉर्म क्या होती है, क्लैरिट फॉर्म स्टूडेंट ये होती है y इज इक्वल टू पी एक्स
प्लस एफ ऑफ पी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि y की जगह v है और x की जगह हमारे पास u है और स्मॉल p की जगह कैपिटल P है। तो ये y इक्वल टू से v इक्वल टू यू पी प्लस एफ ऑफ p, तो ये फंक्शन ऑफ p है। तो ये क्लैरिट इक्वेशन है विच इज क्लैरिट फॉर्म which is in क्लैरिट फॉर्म। तो which is क्लैरिट इक्वेशन, क्लैरिट इक्वेशन। और अब इसका सोल्यूशन क्या होता है? नाउ इट्स सोल्यूशन इज अब स्टूडेंट क्लैरिट इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है? जस्ट p को c से रिप्लेस कर देना है। तो उसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू यू सी प्लस सी स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें हमने इसको क्लैरिट फॉर्म में लेके आए हैं। तो इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है स्टूडेंट? एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की जगह यू, वाई स्क्वायर की जगह वी, फिर उसके बाद ये स्मॉल पी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये हर केस में एक्स अपॉन वाई डी वी अपॉन डी यू आएगी और यहाँ से डी वी अपॉन डी यू की जगह कैपिटल पी वैल्यू ले लेनी है। तो इस पी वैल्यू को इक्वेशन 1 में ऊपर रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, और सिंप्लीफाई करके इसको क्लैरिट फॉर्म में लेके आना और फिर इसको इसका सोल्यूशन यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट करना है। और यहाँ पे स्टूडेंट ये जो v और u की वैल्यूज को आप दोबारा भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो v से मुराद हमारे पास जो वैल्यू है वो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, और u से मुराद है एक्स स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है e to the power 4x p minus 1 plus e to the power 2y p square equal to 0। तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो इसको हम क्लैरिट फॉर्म में लेके आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूँ। e to the power 4x p minus 1 प्लस e to the power 2y p square इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जो इस तरह की फॉर्म है इसके लिए हम e टू पावर a x की जगह u वैल्यू ले लेते हैं और e टू पावर a y की जगह हम v वैल्यू लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। लेट ये e रेज़ पावर 2y है तो इसको भी आप लिख सकते हैं e रेज़ पावर 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ऐसे लेते हैं लेट q इज इक्वल टू e रेज़ पावर 2x क्योंकि यहाँ पे 2y है तो यहाँ पे भी इसको हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड v इज इक्वल टू e रेज़ पावर 2y। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे डी यू की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी? ये बन जाएगा 2 e रेज़ पावर 2x और डी वी की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालें तो ये बनेगी 2 e रेज़ पावर 2y। नाउ अगेन एग्जैक्ट उसी मेथड से हम p को इस स्मॉल p जो है वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे इधर राइट हैंड साइड पे इसके साथ ये डी एक्स होगा और यहाँ पे ये डी वाई होगा। तो डी वी अपॉन डी वाई हम लेंगे तो वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स, तो ये इधर ये राइट साइड पे इसको शिफ्ट कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ से हम
अगेन डी वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये बनेगा डी वी अपॉन 2e⁻²y। ये वैल्यू है डी वाई की वैल्यू। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ से अगर हम डी एक्स की वैल्यू निकालें, 1/dx की वैल्यू निकालें तो ये इधर आ जाएगा, तो 1/dx किसके इक्वल बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2e⁻²x अपॉन du। तो 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं स्टूडेंट, तो डी वाई अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज स्मॉल p इज इक्वल टू e⁻²x अपॉन e⁻²y dv अपॉन du, dv अपॉन du। और अब स्टूडेंट यहाँ से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, e⁻²x से मुराद u वैल्यू है और इससे मुराद है v वैल्यू, और dv अपॉन du को हम कैपिटल P का नाम देते हैं। u इक्वल टू e⁻²x ऊपर हमने लिया हुआ है, e⁻²y v की वैल्यू है, और ये जो स्मॉल p है, ये जो कैपिटल P है, कैपिटल P इज इक्वल टू बी अपॉन डी। तो पहले केस की तरह ही है यहाँ पे वैल्यू। तो हम यहाँ से अब स्टूडेंट इस वैल्यू को इसको इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देते हैं, फिर स्मॉल p इज इक्वल टू u अपॉन v कैपिटल P एंड इक्वेशन 1। सो 1 इम्प्लाइज 1, इसमें क्या फॉर्म है, e⁻4x और यहाँ पे बन जाएगा p-1। तो p से मुराद ये वैल्यू है u अपॉन v इंटू कैपिटल P -1 प्लस e⁻²y p² मीन u अपॉन v इंटू कैपिटल P और इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ से e⁻²x को 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं, e⁻²x क्योंकि u के इक्वल होता है तो ये बन जाएगा u का स्क्वायर, और यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इसका बन जाएगा यूp कैपिटल P माइनस डी अपॉन v प्लस ये बन जाएगा ये v के इक्वल है ये वैल्यू e⁻²y, और ये यहाँ से u अपॉन v या u² अपॉन v² कैपिटल P² इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट तो हम ऐसे लिख सकते हैं u², इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लिया स्टूडेंट, ये बन जाएगा यूp माइनस v प्लस यहाँ से u² को तो कॉमन ले लिया है, एक v को हम v² से कैंसिल कर देते हैं, तो ये बनेगा p² अपॉन v, इधर भी v है और यहाँ पर भी v है, इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे बेहतर ये है कि इधर हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, तो u² तो ये राइट हैंड साइड पे ये आके 0 हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u इंटू कैपिटल P माइनस v प्लस p² अपॉन v, दिस इज इक्वल टू 0, which implies u into p minus v plus p² इक्वल टू 0। और यहाँ से स्टूडेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू
u इंटू कैपिटल P प्लस पी स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं अगेन इसकी ये फॉर्म बन गई है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। इस तरह की फॉर्म है, ये फंक्शन ऑफ p है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि x की जगह हमारे पास u है और y की जगह v वैल्यू है। तो ये क्लैरिट इक्वेशन है विच इज क्लैरिट इक्वेशन, क्लैरिट इक्वेशन। नाउ इट्स सॉल्यूशन इज जस्ट हमने p की जगह c ले लेना है। v इज इक्वल टू सी यू या u इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। अभी इसका सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे v की जगह हम अगेन ले लेते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है e रेज़ पावर 2y इज इक्वल टू u की जगह e रेज़ पावर 2x इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर।